पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ना ही पढ़ना है। और कोई विद्यार्थी तेज और कमजोर नहीं होता है। जो समय दिया वो तेज, जो समय नहीं दिया वो कमजोर। आप जिस विषय में, जितने लड़के हाथ उठाए थे ना कि मेरा मैथ कमजोर है, सबसे कम टाइम मैथ को दिया होगा सब, देवे नहीं किया। तुम मैथ को समझोगे फूफा जी की तरह तो वो कहां से समझेगा तुमको? वहां पे तनी सा वैल्यू दोगे तो क्या होगा? डूबेगा ही डूबेगा। तो खैर वो हाइयो है, ज्यादा वैल्यू का नहीं है। ज्यादा वैल्यू का है, समझ आ गया मम्मी आपको? क्या समझी? 4 मेन सब्जेक्ट। 4 मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करेंट। साइंस और करेंट, हमें कि नहीं यार? तो ये 4 सब्जेक्ट आपको किसी भी हाल में नहीं छूटना चाहिए। रही बात पॉलिटी की, आधा क्वेश्चन कोई भी बनाएगा। पूछा था नीति नहीं दे सकता तो कहां से आया? आयरलैंड। ये सब कौन नहीं बनाता है? तो आधा तो पक्का सब बना देंगे यहाँ पे। देखिए पॉलिटी का इंपॉर्टेंस पीटी में नहीं है, लेकिन मेंस में बाप रे पॉलिटी खड़ा 114 नंबर का है। समझ आ गया कि नहीं? हिस्ट्री का दोनों में है। इसलिए पॉलिटी जिनका पीटी से गड़बड़ होगा ना, उनका मेंस कहियो नहीं सुधरेगा। क्योंकि मेंस में तो आदमी सोच के आता ना कि बच्चे पीटी पास करके आए हैं, उनका मेंटल लेवल वैसे है यहाँ पे। खैर माइनस मार्किंग वैसे कोई गधा या कोई गधा ही पास नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी के टाइम पे अगर आप पढ़ने में ठीक नहीं है ना, तो माइनस मार्किंग आपको खा जाएगा। और 1/3 माइनस मार्किंग है, थोड़ा मोड़ा नहीं है, 1/3 है। अब हम लोग पीटी में किसी को डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट? किसी को सांस फूलना, धक धक होना, दिल घबराना, किसी को दिक्कत पीटी में? कोई लड़का लोग इधर से तुम च्युइंगम नहीं खाओगे क्लास में, तुम्हारे पीछे सफेद शर्ट वाला तो मुंह चला रहा है तक पता नहीं क्या। और इधर लड़की कोई क्लास में बाल नहीं झाड़ेगी। च्युइंगम नहीं खाना है यहाँ पर। अगर आप ऑफिसर बनने लायक आए हैं तो आपको अंदर ऑफिसर वाला गुण भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सोचिएगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी। इंटरव्यू देने जब लड़के आते हैं ना, अब तो इंटरव्यू भी चालू हो गया है यहाँ पे हर जगह। आप लोग अब तो दिक्कत नहीं है। अब पहले लोग जाते थे दिल्ली, अब दिल्ली से सब वापस आ रहा है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे इंटरव्यू वगैरह किसी चीज के लिए यहाँ पे तो सारी चीज की व्यवस्था कर दी गई है यहाँ पे। हाँ, इंटरव्यू वाला सेटअप के लिए आप वहां आएंगे, आपको मुसल्लापुर वाले में। तो कितना दूर है? वो तो एक ही दिन आना रहता है। क्लासेस तो हर जगह चलेंगे, इंटरव्यू की क्लासेस दोनों जगह चलेंगे, बट जो पैनल होता है वो आपको कहाँ आना पड़ेगा? मुसल्लापुर। समझे? बना हुआ वो एक ही जगह, बड़ा ज्यादा जगह लेता है वो। उसका पूरा डेकोरम मेंटेन करना, कैसे क्या है, एकदम ओरिजिनल फील देने के लिए। जो इंटरव्यू देने गए थे ना बच्चे, कहे सर ज्यादा तो डर वहीं लग रहा था, ओरिजिनल देने का तो इतनी चुकी बनाया था। ओरिजिनल वाला तो कह रहा था सर लग रहा था खाना खाने बैठे हैं लोग। तो उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देना ताकि आप लोग को रियल फील हो। समझ में आया कि नहीं आ गया? हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैराथन क्लास, रिवीजन सब चीज रहेगा। वो प्रैक्टिस के लिए वो हम ही लोग कराएंगे। ऐसे आप कोई भी प्रीवियस ईयर बना सकते हैं। पीटी में और कोई दिक्कत जैसे इनका क्वेश्चन पेपर के लिए और बताइए। करंट अवेयर, बैठिए 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 बैठिए। ये बताइए हिस्ट्री कैसे कवर करिएगा? करंट अफेयर के अलावे जो भी चीजें आप कैसे कवर करें क्लासेज के लिए? करंट अफेयर का क्लासेज में देखिए, पिछला जो बीपीएससी था 69, वो बिना शेड्यूल्ड था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा शेड्यूल्ड हो, लेकिन ये बीपीएससी कंप्लीटली शेड्यूल्ड है। इसमें आपको हर हफ्ते आपको करंट अफेयर का क्लास हो जाएगा। और हम लोग इस बीपीएससी में जो भी जैसे वो शेड्यूल किया है, हर हफ्ते अब ये डिसाइड होगा कि सैटरडे को होगा या संडे को होगा। जिस दिन भी होगा किसी एक दिन में आप लोग डिसाइड कर लेंगे, उस दिन के हिसाब से टाइमिंग हो जाएगा। आपको 3 घंटे का क्लास सैटरडे को, एक हफ्ते में जितना करंट आ सकता था एक हफ्ते में पढ़ा के आपको याद करा दीजिएगा। करंट एक्चुअली क्या है? वो रेगुलर की चीज है। जब आप रेगुलर पढ़ते जाते हैं ना, तो आपको याद आते जाता है कि हाँ इससे इस देश का रिलेशन है। जैसे घर का रिश्ता कैसे होता है, चाचा का लेकर मामा के, उनका इनका इनका, जब हम जानते हैं तो इंटरेस्ट आते रहता है। सेम करंट अफेयर भी वैसे ही है। अगर हम जान रहे होते हैं तो क्या होता है? इंटरेस्ट आता है। नहीं जान रहे होंगे इंटरेस्ट नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। 2 क्लास अब लग जाएगा बाबू जल्दी। देखिए अभी 2 क्लास इसलिए नहीं लगाया जाता है ना कि
बहुत जल्दबाजी में भी खत्म करने पे ना हम लोग एक देखते हैं कि अगर सिलेबस एग्जाम से 3 महीना पहले ही खत्म हो गया ना, तो बचे हुए 3 महीना में आप रिवीजन से ज्यादा गंवा देते हैं। हाँ, मेंटरशिप उस पुराने वाले पे एक में क्लास कर देंगे लोग, मेंटरशिप पुराने वाला, नहीं तो इसके नीचे वाले फ्लोर पे, नीचे वाले पे जाना लोग नहीं, अभी काम हो रहा है। दोनों में किसी एक कोई एक मेंटरशिप होगा, कोई एक लाइब्रेरी हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट इसके नीचे वाले फ्लोर पे है। मैगजीन तो लगभग आ ही गया होगा, अब दे दिया जाएगा आपको, मैगजीन आ गए, अब प्रोवाइड कराना चालू कर देंगे लोग। देखिए मैगजीन में क्या है ना, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं याद ही नहीं होगा आपको, ठीक है। अब मेंस पे चले, हाँ पीटी में और कोई दिक्कत? हम आपको जहां आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होगा वहां आप बताइएगा। हाँ हिस्ट्री में मॉडर्न, चलिए देखिए बाबू आप बात समझिए, अगर आपको पढ़ाया हुआ सवाल पीटी और मेंस में से, आपको पढ़ाए हुए सवाल में से, याद कराए हुए सवाल में से ना आए, तो आप आके कहिएगा। देहात में कहा जाता ओरहन दिया आए के, एकदम गारंटी है इस चीज की, समझ में आया कि नहीं आगे यहाँ पे। और अभी क्या चीज है कि जैसे कोई टीचर नहीं आ पाए या चीजें, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाते हैं सिलेबस में, लेकिन आपको अब क्योंकि बीपीएससी भी सिस्टमेटिक कर दिया है और हम लोग भी इस चीज को क्या कर देंगे, सिस्टमेटिक। अब बोरिंग रोड में क्या था ना कि क्लास रेंज मिलना थोड़ा सा दिक्कत रहता था और बहुत चीजों का सामना हम लोगों को भी करना पड़ता था। हम लोग जहाँ फाइनल करते थे, कोई आके मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो चीज जो आप स्टूडेंट लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि पता था कि खान सर आ जाएंगे, हम फीस ज्यादा ले नहीं पाएंगे। बताइए यहां आने के बाद कोई ज्यादा फीस ले पाएगा? हाँ अरे अब देखिए ना 80% डिस्काउंट आ रहा है। जिन कोचिंगों की फीस थी 80,000 90,000, वो अभी भी 90,000 80,000 लिख रहे हैं, लेकिन नीचे लिख रहे हैं 80% डिस्काउंट, दिवाली ऑफर। बीत गया दिवाली। हुआ कि नहीं हुआ सर? बहुत असर हुआ यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले हम ना एक इस पे इंजीनियरिंग मेडिकल वाले होते हैं ना, उनके यहाँ गए थे, बस समझा ऐसे मिलने, शिष्टाचार कटसी मीटिंग में उनको समझाएं कि देखिए सर, एक स्टूडेंट क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन एज ए टीचर हम समझते हैं आप 11th-12th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और नीट और जेई के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट, 1.5 लाख 2 लाख फीस काहे ले रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि खान सर आप अपने काम से काम रखिए। तो हम उनको हम समझाएं कि देखिए अभी हम बहुत बिजी हैं, जिस दिन हम सच में टांग लड़ा देंगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। प्लीज आप क्या कीजिए, बच्चों के बारे में कुछ सोचिए। 1.5 लाख 2 लाख फीस नहीं हो सकता है भारत में, जिसे विश्व गुरु कहा जाता था, यहाँ गुरु दक्षिणा की व्यवस्था है। फीस मतलब उतना ही जितना एक ऑर्गेनाइजेशन चल सके, फीस उतना ही जितना एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल सके। एक आप छोटा सा लॉज लेके रहते होंगे, आप अपना खर्च समझते होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन को उससे 100 गुना ज्यादा खर्च आ जाता है, आपके एक पर्सनल से ज्यादा खर्च आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? आप एक डोमेस्टिक जगह में रहते हैं, हम लोग को लगता होगा कॉमर्शियल चीजें, तो हम कहना है कि बस आपका एक रनिंग कॉस्ट रह जाए, एक सेवा भी होना चाहिए। तो करेंगे आप टांग नहीं लड़ाई, हम लड़ा कह रहे हैं, हम लोग टांग लड़ाने वाले नहीं है, टांग जमा देने वाले हैं। और यही बात हमसे आज से 6 महीना पहले इसी बोरिंग रोड में हुई थी कि यूपीएससी वाले और बीपीएससी वालों को हमने समझाया था। हम यहां नहीं खोलने वाले थे, रियलिटी बता रहे हैं, हम यहां नहीं खोलने वाले थे बोरिंग रोड में। हम आग के प्यार से समझाए थे, वो चाय पिलाए ना, तो हम उनसे कहें कि सर ये मत करिए, आप कुछ कॉस्ट कटिंग कर दीजिए, इतने बार कुछ कम कर दीजिए, बच्चों पे की बोझ कम हो। नहीं समझते हैं सर, आप मुसल्लापुर एरिया में पढ़ाते हैं, बोरिंग रोड में लड़का को कोई दिक्कत नहीं है। हम कहा अच्छा, लड़के को दिक्कत नहीं, उसके गार्जियन को दिक्कत है, कोई खेत बेच के पैसा देगा। अब वो कहे कि चलिए अब यहाँ पे, बस हम कहे कि ठीक है भैया। रावण भी ना हनुमान जी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। समझाने नहीं गए थे हम लोग, तो भैया समझाते ही हैं, मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को मनवाने आता है, नहीं समझे? और आप लोग को रिजल्ट से इस बार दिखाना है, सबसे ज्यादा रिजल्ट लेना नहीं है, कब्जा कर लेना है, समझा? अब हम लोग चलते हैं मेंस पे, पीटी। हाँ क्या है, कुछ डाउट? कुछ
रिकॉर्डेड क्लास में कंप्लीट वीडियो अपलोड नहीं रहता है। क्यों? साउंड प्रॉब्लम तो खैर एक आध क्लास में कभी टेक्निकल आ गया तो समझ में आता है, बाकी मैक्सिमम में तो नहीं होना चाहिए। एक आध में ये तो टीचर को पता नहीं चलता है ना, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं और कहीं कुछ ढीला हो गया या माइक हो गया तो थोड़ा बहुत एक आध क्लास में हो गया तो वो हम समझते हैं, बाकी क्लास अपडेट क्यों नहीं रहता है? स्टार्टिंग के एक दो, हाँ हाँ एक बार क्रॉस चेक करा देते हैं। शुरुआत के साथ एक दो क्लास, ज्योग्राफी का कितने क्लास? एक क्लास, तो उस पर प्रॉपर लिखो ना कि एक क्लास अपलोड नहीं है। हमको लगा पूरा ज्योग्राफी गायब कर दिया है सब। प्रॉपर लिखिए, आपका आंसर शुड बी प्रॉपर।